और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी किसी शहर में शादी हो। तो अल्लाह पाक ने शादी तो की, लेकिन मजबूरियां फिर इंसान को कहीं का कहीं ले जाती हैं। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। और यहाँ जब हम आए तो ये वाला घर हमने रेंट पे लिया था, 2.5 साल हमने इसका रेंट पे किया। हालांकि बड़ा थोड़ा सा रेंट था, 2000 रुपया, मगर ये कि आज से 12 साल पहले वो देना भी बड़ा मुश्किल लगता था और पता भी नहीं चलता था, महीना आ जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो सुबह सुबह का टाइम है जी, आज ब्लॉग सुबह सुबह शुरू कर लिए। सबसे पहले शाजेब की वर्दी प्रेस करनी होती है, क्योंकि शाजेब ज़रा दूर जाता है स्कूल, उसकी वैन आती है, बस आती है। तो बस में फिर टाइम पे आना होता है, टाइम पे जाना होता है। ज़रा सी भी देर हो जाए तो फिर इकबाल साहब को खुद जाना पड़ता है छोड़ने के लिए। देखिए सारी रात इधर ही पड़ी रही है, शाम को रखी थी, गीली थी, फिर उठाई नहीं थी शाम को। इकबाल साहब अंदर से निकले जी, हाजिर तस्वीर है उनके, तो मुझे याद आ गया, कल भी मैं भूल गई थी। एक हमारी सिस्टर है सऊदी अरब से, हमारी वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरी औलाद नहीं है और भाई इकबाल भी नमाज पढ़ते हैं, तो उनसे भी कि ये कह के मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे मेरी गोद भरे और मुझे नेक साले औलाद अता करें। तो आप भी उनके लिए दुआ कर दें जी। और आमीन जी आमीन। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जो मेरी बहनों ने दुआ के लिए कहा, तो हर नमाज के बाद भी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। तो चलो अभी भी दुआ कर रहा हूँ ताकि किसी की आमीन से चले। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है जी, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद अता करे, लंबी उम्र वाली, और उनकी गोद जो है वो जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक का जिक्र से रमजान से पहले पहले अल्लाह पाक उन्हें खुशखबरी सुना दे। आमीन। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके जी। चलो चलो जनाब जल्दी करो, शादेब बस की आवाज आ रही है। छोड़ो पैसे ले लिए ना, चलो अल्लाह आ जाओ। महक जल्दी आ मेरा बता। आलू वाले पराठे बना के दिए जी, शाजेब को तो ऐसे ही बना दिया था जल्दी जल्दी में, वो पूरी खा के नहीं गया, मुझे उसका अफसोस लगा हुआ। आलू वाले जो है ना वो खुश होकर खा लेते हैं, आलू गोभी वाले। आजा महंगा नहीं, देर हो रही है। बच्चे चले गए थे स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम भी हो गए हैं। आज सफाई की सारी मैंने खुद ही की है, क्योंकि महक के थे जी ग्रैंड टेस्ट 2 बुक्स के, तो उसने फिर जाने तक वो पढ़ा ही है बस। मैंने कहा चलो आप अच्छे से तैयारी कर लो, कोई मसला नहीं, मैं काम कर लूँगी। काम का नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन पढ़ाई का बर्दाश्त नहीं है। कराची जाने से पहले मैंने कपड़े लिए थे वहाँ जाने के लिए, तो एक सूट रह गया था, सिला नहीं था। तो अभी जो है यहाँ पे भी वैसे मौसम बनने वाला, वैसे आज तो यहाँ पे ठंड बनी हुई है, सुबह से बादल वगैरह आ रहे हैं। तो शलवार तो काट ली थी मैंने, मगर कमीज़ की तो कटिंग भी नहीं हुई। दुपट्टे को पिको भी हो गई थी, मगर जो है ना इसका टाइम नहीं मिला था। ये विस्कोज है, बारीक सा कपड़ा है, तो ये दरमियाने मौसम में काफ़ी काम देता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसको ना कुछ कर ही लेती हूँ इसका। और जी इसके अलावा ये मैं फातिमा के लिए मैं लाई थी वहाँ से अजरक, ये देखिए मुझे ना बड़ा डिफरेंट सा डिज़ाइन लगा था, तो मैं फातिमा के लिए तो ये बहुत बड़ी है। एक मैं अपने लिए भी लाई थी, एक उसके लिए भी। तो इसका मैं सोच रही हूँ कि उसे ना फ्रॉक बना देती हूँ। तो आप मुझे आइडिया दीजिएगा कि क्या फ्रॉक ठीक रहेगा या कि पड़ी रहे, फिर मैं फातिमा बड़ी होकर ले लेगी। मेरा तो वैसे यही ज़हन था, मैंने खरीदी भी इसी ज़हन से थी कि उसको ना फ्रॉक बना दूँगी तो अच्छी लगेगी। अभी ले आई हूँ, लेकिन फ्रॉक का कोई आइडिया नहीं है खास, ज़हन में कुछ सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ, सारे पीस बाजू आगे पीछे का अलग कर लेती हूँ पहले। सारे पीस मैंने अलग अलग कर लिए हैं जी। तो अभी मैं इनको दोबारा इसी स्टैंड पे लेके जाऊंगी और अच्छे से प्रेस करके इनकी सेटिंग करके तो फिर मैं कटिंग करूंगी इसकी।
मुर्गे की आवाज़, अजानों की आवाज़ें आने लग गई जी, माशाल्लाह बड़ा हो गया। अच्छा जी, कमीज़ की कटिंग तो हो गई है, लेकिन ना मुझे याद आया कि कुरान पाक जो मैंने पढ़ना शुरू किया हुआ है ना, वो जितना सुबह पढ़ा जाता है ना, उस तरतीब से रमज़ान तक मेरा पूरा नहीं होगा ना। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, टाइम कम मिलता है, तो मुझे ये होता है कि मैं ना रमज़ान के पहले रोज़े नए सिरे से कुरान पाक शुरू करती होती हूँ। इसलिए मैंने कहा टाइम मिला तो सूट नहीं सिलाई करती, सूट की खैर है, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ जितना पढ़ा जाता है ना। बारहवें पारे पे जी मैं, तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं डेली आधा पारा भी पढ़ती हूँ ना, तो मेरा रमज़ान तक पूरा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मुझे याद आ गया। तो आप दुआ कीजिएगा कि मेरा कुरान पाक जो है ना वो रमज़ान से पहले पहले पूरा हो जाए, ताकि मैं पहले रोज़े नए सिरे से शुरू कर सकूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्यों भैया ठीक ठाक हो? चलो अस्सलाम वालेकुम जी, साहब माशाल्लाह। हैदर को उंगली पे उठाने का बड़ा शौक है तोते को। बाहर नहीं लगी जाना, लेके जा नहीं काटी नहीं करता, वैसे ही वक्त करता है वो। अच्छा जेब साहब, हिम्मत करो, छोटा है आपसे, आपका पाँव इधर आया, मैंने देखा वो। लग पता जाता है, देखा गाड़ी हो रही है। आप सबने बताना कि कौन जीता है, चलो थोड़ा बेहतर होगा। फेरी वाले आए हुए हैं बाहर, आवाजें लगा रहे हैं, एक रुकता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा। आज गोभी लेके आया फिर सजेब। चलो ठीक है, आलू है आप कर लेते फिर सजेब को भेजा, फिर आलू को भी भेजा। सही हो गया। आलू तो थे ना घर, तो गोभी ले आए। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आप सब बहन भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। मकान को लेके हमने आपसे मशवरा किया था और आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए, जिसमें ज्यादा जो है ना वोट इस तरफ जाते हैं कि आप ये वाला घर ना सेल करें। तो सच्ची बात ये है कि दिल नहीं करता हमारा भी सेल करने को, वरना हम सेल करके जो है ना वो सरप्राइज देते, भाई हम नई जगह पे आ गए। ऐसा नहीं हमसे हो सका, और हम प्लान तो बड़े सालों से कर रहे हैं ना, लेकिन बड़े, हाँ जी, हम कोई 5-6 साल से हम प्लान कर रहे हैं जाने का, मगर हमने हिम्मत नहीं होती है अपना घर छोड़ के जाने की। तो आप लोगों से मशवरा किया तो जैसे ना एक फैसला मजबूत हो गया, दिल को तसल्ली हो गई। वो जो सुई कभी इधर होती थी कभी इधर होती थी ना, वो एक जगह पे रुक गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने यही फैसला किया है। वैसे इकबाल साहब का ये ज़हन है कि इसी गांव में रह लेते हैं, मगर किसी खुली जगह पे ले लेते हैं जहाँ गली खुली हो, तो कोई गाड़ी भी, जैसे इनके भाई भी आते हैं उनकी गाड़ियाँ भी, गाड़ी भी अंदर तक आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ये ज़हन है। मुझे तो भाई लगता है गिदड़ की आवाज़ों से डर, इसलिए मैं खुली वाली साइड पे नहीं जाती। उस दिन हम प्लाट देखने गए हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगा, सुकून मिलता है उस तरह के माहौल को देख के। मगर ये है कि रह नहीं सकती मैं ऐसी खुली खेतों वाली जगह पे, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये इनको पता है। गिदड़ों की जो आवाजें है ना, उनसे डर लगता है। तो यहाँ पे इतनी सेफ्टी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बच्चों को अकेले भी छोड़ के चले जाए ना तो कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी मेरी अम्मी लोग करीब हैं, मस्जिद हमारे करीब है, सबसे बड़ी ये बात है कि मस्जिद बिल्कुल गली के पास है, और खुला बाजार ये भी है, इधर भी है, गाड़ी गली तक आ जाती है, कोई हमें दिक्कत नहीं होती। मैं छील लूंगी, बड़ी मेहरबानी जनाब। अच्छा छील के नीचे गिरेंगे ना, तो इस वजह से फिर ना हम भी अटके हुए थे। कभी फैसला कुछ होता था, कभी कुछ होता था। वो असल में ना अचानक उस दिन एक बंदे ने कह दिया, भाई आप लोगों ने मकान बेचना तो हम लेना चाह रहे हैं, तो हमारा फैसला फिर थोड़ा ना वो ऊपर नीचे हो गया। वरना अभी मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि हम यही रहेंगे। और एक
पता नहीं वो भाई हैं या बहन है, उनके कमेंट से कभी मुझे आइडिया नहीं होगा। उनके आईडी पे तो लिखा हुआ है अली जट शायद लिखा हुआ है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि आप लोग शहर में जाओगे तो लग पता जाएगा आपको। तो असल में नई जगह में जाके एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, हम आए भी तो शहर से है ना, शहर से ही आए हैं। हम शहर से आए हैं और आप यकीन करें कि जुनून मुझे ही था शहर में वापस जाने का। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी किसी शहर में शादी हो। अल्लाह पाक ने शादी तो की, लेकिन मजबूरियां फिर इंसान को कहीं का कहीं ले जाती हैं। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। और यहाँ जब हम आए तो ये वाला घर हमने रेंट पे लिया था, 2.5 साल हमने इसका रेंट पे किया। हालांकि बड़ा थोड़ा सा रेंट था, 2000 रुपया, मगर ये कि आज से 12 साल पहले वो देना भी बड़ा मुश्किल लगता था और पता भी नहीं चलता था, महीना आ जाता था, महीने का पता ही नहीं चलता। हाँ जी। तो इस वजह से फिर ये चीज हमने फेस की हुई है। तो हम दोबारा इसको फेस करते हुए बड़ा डरते हैं कि शहर में जाएंगे, यहाँ पे दाल रोटी घर में आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा भी काम घर में, इनका भी घर में, तो हमें कोई मसला नहीं है। किसी नई जगह पे जाएंगे, अलिफ पे से शुरू करेंगे, घर भी रेंट पे होगा स्टार्ट में, चलो बाद में अल्लाह ताला दे ही देता है, इसको बेच के बंदा सोचता ही है। मगर ये कि गांव वाला बेच के शहर में तो नहीं बन सकता ना। तो ये कि वहाँ पे यही सोचा मैंने कि कोरोना था, मैंने कहा एक तो आए दिन मार्केटें बंद होती हैं, तो वहाँ पे रेंट का घर भी होगा, इनकी दुकान भी रेंट पे होगी, मेरी भी रेंट पे होगी। तो जब मार्केटें ही बंद होंगी तो दुकानें हम खोल नहीं सकेंगे, तो रेंट कहाँ से पे करेंगे। तो ये चीज सोच के फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, जितना जैसा भी है अपना है। सबसे ज्यादा मुझे ना यहाँ पे ये था कि बच्चों की तालीम का थोड़ा मसला था, तो वो भी चलने, अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूल भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो कुछ ही मुझे ये शौक होता था कि मेरे बच्चे अच्छे साफ सुथरे एरिया में पले बढ़े, इनके लबो लहजे अच्छे हों, अच्छा बोलें। तो अभी बच्चे माशाल्लाह वो क्या कहते हैं पंजाबी में पार छंड गए, बड़े हो गए। अब इनके जो लहजे बनने थे वो बन गए। अब मेरा जो शहर जाने वाला शौक है ना वो खत्म हो गया। वो तो एक बंदे ने पूछ लिया, तो मैंने कहा चलो भाई अगर अच्छा रेट देते हैं तो हम ये स्टेप लेके देख लेते हैं। तो हम दोनों आपस में बस कर रहे थे डिस्कस, भाई भी आ गया, उसने भी कहा फलां जगह पे प्लाटिंग हुई हुई है तो आप वो देख लो। तो फिर गए भी उधर, विजिट करके आए। तो बस सोचो में तो हमने आपसे मशवरा किया। लेकिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से कहती हूँ आपके मशवरे से हमारा फैसला जो है ना वो मजबूत हुआ। तो अभी हमारा ये 2024 में हमने फैसला कर लिया जी, हम इस घर को कभी नहीं बेचेंगे। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करें कि हम आप लोग के देखते देखते इसको अच्छा सा बना दें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, बड़े मुतमिन हैं, क्योंकि आज से 12 साल पहले हम इसी घर में रेंट पे थे और उस वक्त इसकी ये हालत नहीं थी। ये हमने यहाँ आपके बहुत कुछ मिन्नतें करके, ये फर्श भी नहीं था, यहाँ ईंटें थी और बस क्या छेड़ना इस किस्से को, ये छोड़े। बाकी ये है कि शुक्र है अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस घर ने हमें दिया भी बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। इस घर में हमें अल्लाह पाक ने बेटा भी दिया, हमारा छोटा बेटा यही पैदा हुआ है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और बड़ा कुछ दिया इस घर में, इसलिए मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकती। दिन और रात मेरे ज़हन पे ये बात सवार आती थी, किसी शहर में जाना है। कई दफ़ा हम मकान देखने भी गए शहर। तो एक दफ़ा फिर मैंने अल्लाह ताला से, कोई सबब नहीं बनता था ना, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी थी। एक दिन मैं इतनी परेशान होगी ना, समझ लें कि मुझे रोना आता था। तो मैं एक दिन जान माज पे बैठ के ना, तो अल्लाह ताला से मैंने दुआ की, मैंने कहा या बारी ताला अगर तो हमारा यहाँ से जाना अच्छा है हमारे लिए, तो कोई आसानियाँ पैदा कर दें कि हम इतनी दफ़ा जाते हैं, फैसला करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बनता। तो अगर हमारे लिए बेहतर नहीं है, यहीं रहना हमारे लिए बेहतर है, तो फिर मेरे जहन से बात ही निकाल दें ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। तो आप यकीन करें कि उससे अगले 1-2 दिन तक मैंने गौर किया कि मेरी वो चीज़ जहन में आ ही नहीं रही ना। तो फिर मैंने भी सोचा कि यकीनन हमारा यहाँ रहना ही बेहतर है। तो बाकी जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा फैसला हमें जो है ना वो मशवरे दिए हैं, मशवरे दिए हैं, सब बहन भाई ने दिए हैं और दिल से दिए हैं, अपना समझ के दिए, इसलिए हम आपके दिल से मशकूर हैं। तो इसके साथ ही आप हमें दें जी इजाजत, दुआ में भी याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और आप देख रहे हैं कि मैं कुछ ना पता नहीं क्या कर रही हूँ, अंदर ही छिलके अंदर ही, इसलिए मैंने गोभी काटी नहीं है, मैंने रख दी है। मैंने कहा अभी बात पूरी करके ना फिर मैं इसकी ज़रा हालत दुरुस्त करती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा जी, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करें, इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहा करें।
हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। आप अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।